एक अरबी कहावत है कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और माँ कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो झूठों की वजह से यह दुनिया खूबसूरत बनी हुई है। कबीर साहब शहर के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे और समाज में उनकी एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनका एक ही बेटा था, अयान, जिसकी उन्होंने अकेले परवरिश की थी क्योंकि उसकी माँ का निधन हो गया था। अयान पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसका दिल पढ़ाई में पूरी तरह लगा रहता था। उसे बस एक ही शौक था, कीमती और लग्जरी गाड़ियां। कभी कभी कॉलेज से घर आते वक्त वो शहर के एक नामी शोरूम में लगी अपनी पसंदीदा गाड़ी को देखता और उसे पाने का सपना देखता। एक दिन जब वो घर पहुंचा तो अपने पिता से मिला और उनसे कहा, पापा, अगर इस बार मैं कॉलेज की परीक्षा में टॉप करूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? पिता ने मुस्कुराकर पूछा, बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? अयान ने कहा, पापा, हमारे शहर के बड़े शोरूम में जो नई महंगी और लग्जरी कार आई है, मुझे वही चाहिए। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम टॉप करते हो तो वो कार तुम्हारी होगी। इसके बाद अयान ने जी जान से मेहनत शुरू कर दी, दिन रात एक कर दिए, और जब रिजल्ट आया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने फोन पर पापा को खबर दी, पापा, आपके बेटे ने टॉप कर लिया है, अब तो वो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी होनी चाहिए। मैं दोस्तों के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करके आ रहा हूं, आप गाड़ी तैयार रखना। पिता ने बेहद खुशी से कहा, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब अयान घर पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। आंगन में कोई गाड़ी नहीं थी। वो उदास मन से अपने पापा के कमरे में गया। पिताजी बहुत खुश थे और एक गिफ्ट हाथ में लेकर बैठे थे। उन्होंने कहा, वाह बेटा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अयान ने वो गिफ्ट लिया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत नाराज था। सोच रहा था कि पापा ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने एक ही चीज मांगी थी और वो भी नहीं दी। अपने कमरे में जाकर उसने गिफ्ट खोला तो देखा कि उसमें एक कुरान शरीफ रखी हुई थी। उसने वह गिफ्ट वहीं टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगा, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो जरूर मेरी ख्वाहिश पूरी करती। उसने तुरंत एक फैसला लिया और एक चिट्ठी लिखी, पापा, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूं। अब मैं खुद मेहनत करूंगा और एक दिन वही कार खुद खरीदूंगा। मेरा नंबर बंद रहेगा, मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। और चिट्ठी टेबल पर रखकर वो घर छोड़कर चला गया। वो दूसरे शहर गया, वहां नौकरी की, फिर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की और एक दिन वही कार खरीद ली जो उसने अपने पापा से मांगी थी। वो कार लेकर अपने पुराने घर लौटा और जैसे ही कार आंगन में खड़ी की, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वो सोचने लगा, क्या इस कार के लिए मैंने अपने पापा का साथ छोड़ दिया? क्या ये चीज इतनी कीमती थी? उसी पल उसने अपने पापा का नंबर डायल किया। कॉल लग गई और घर के नौकर ने फोन उठाया। अयान ने कहा, मुझे पापा से बात करनी है। नौकर ने उदासी से जवाब दिया, साहब तो 10 दिन पहले ही इस दुनिया से चले गए। आपको बहुत याद करते थे, हर रोज आपका जिक्र करते थे, रोते थे। हमें अफसोस है कि हम आपसे संपर्क नहीं कर पाए। ये सुनकर अयान जैसे सन्न रह गया। तुरंत फ्लाइट पकड़ी और अपने शहर पहुंचा। वो अपने पापा के कमरे में गया जहां उन्हें आखिरी बार देखा था। दीवार पर उनकी तस्वीर थी जिस पर माला चढ़ी थी, वहीं कुरान शरीफ रखी हुई थी। उसने उसे उठाया और जैसे ही खोला, पहले पेज पर एक चिट्ठी रखी थी, मेरे बेटे, तुमने कमाल कर दिया। तुम पर मुझे गर्व है। तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज देना तो चाहता था, लेकिन साथ में कुछ तहजीब और मूल्य भी देना चाहता था। इसीलिए तुम्हें कुरान शरीफ गिफ्ट कर रहा हूं। उसी वक्त कुरान के बीच से एक लिफाफा नीचे गिरा। अयान ने लिफाफा खोला तो उसमें उसी कार की चाबी थी और साथ में कैश में पेमेंट की गई रसीद भी थी। अयान की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब समझ आया कि पिता ने तो वही कार दी थी, बस उसकी पैकिंग अलग थी और वो इस पैकिंग को देखकर नाराज हो गया था। कार तो थी लेकिन अब बाबा नहीं थे। जो जीवन थे, जो दुनिया थे, वही अब नहीं थे। ये कहानी सिर्फ अयान और उसके पापा की नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। खुदा भी हमें वही देता है जो हम चाहते हैं।
लेकिन उसकी पैकिंग अलग होती है और हम उस पैकिंग को देखकर नाराज हो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी वो देता है सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसका प्लान हमारे प्लान से लाख गुना बेहतर होता है। हम तो सिर्फ आज को देखते हैं, वो हमारा कल संवारता है। अगर हमारी ये मुस्बत सोच और हौसला देने की कोशिश आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल गोल्डन वर्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।